हेलो दोस्तों, आज हम गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु नेपाल में हुआ। महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था और ये शाक्य कुल के थे। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और ये ज्ञात्रक कुल के थे। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था और ये कोलिय वंश की थी। गौतम बुद्ध के जन्म के बाद ही उनकी माता महामाया का देहांत हो गया था, तो उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया और प्रजापति गौतमी ही गौतम बुद्ध की पहली शिष्या भी थी। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल था और महावीर स्वामी की बेटी का नाम प्रियदर्शनी था और कहीं कहीं इनको अनुजा भी कहते हैं। महावीर स्वामी के दामाद का नाम जमाली था और जमाली ही महावीर स्वामी के पहले शिष्य भी थे। गौतम बुद्ध का रियल नेम सिद्धार्थ था और महावीर स्वामी का रियल नेम वर्धमान था। गौतम बुद्ध के अन्य नाम भी हैं गौतम, बुद्ध, शाक्यमुनि, तथागत और लाइट ऑफ एशिया भी गौतम बुद्ध को ही कहते हैं। ऐसे ही महावीर स्वामी के अन्य नाम हैं कैवलिन, निर्गंध। निर्गंध का अर्थ है सब कुछ त्यागने वाला और जिन। जिन का अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला। गौतम बुद्ध के एस्ट्रोलॉजर असीद मुनि थे और उनके घोड़े का नाम कंतक और उनके सारथी का नाम चन्ना था। फाउंडर ऑफ जैनिज्म ऋषभदेव को कहते हैं, जो कि पहले तीर्थंकर थे जैनिज्म के, और रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म महावीर स्वामी को कहते हैं, जो 24वें तीर्थंकर थे जैनिज्म के। गौतम बुद्ध के स्पिरिचुअल मास्टर हैं आलर कलाम, जो उन्हें राजगृह में मिले, रुद्रक रामपुत्र, जो उन्हें वैशाली में मिले। इन बुद्धिज्म बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहते हैं। गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। इन जैन धर्म में महावीर स्वामी की ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं और यहीं से ही महावीर स्वामी का नाम कैवलिन पड़ा, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। एट एज 30 ईयर्स महावीर स्वामी लेफ्ट हिज होम बाय टेकिंग परमिशन फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर नंदीवर्धन। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर। महावीर स्वामी के गृह त्याग के बाद उन्हें मखली गोशाल मिले। मखली गोशाल द्वारा ही आजीवक सेक्ट की स्थापना की गई। तो अगर आपसे पूछा जाए फाउंडर ऑफ आजीवक सेक्ट, तो आंसर मखली गोशाल होगा। गौतम बुद्ध के गृह त्याग के 6 वर्ष बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और महावीर स्वामी के गृह त्याग के 12 वर्ष बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया बिहार पीपल के पेड़ के नीचे और निरंजना रिवर के पास हुई। निरंजना रिवर को पुनपुन रिवर भी कहते हैं। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जुम्बिक ग्राम, साल के पेड़ के नीचे और रिजुपालिका रिवर के पास हुई। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया और बुद्धिस्ट यूनियन भी सारनाथ में ही बनाई गई। गौतम बुद्ध ने अपने ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में पाली भाषा में दिए और गौतम बुद्ध ने अपना आखिरी उपदेश कुशीनगर में दिया और शुभंग को दिया था। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश पावापुरी बिहार में दिया। देयर आर 5 महावर्त इन जैनिज्म। महावर्त का अर्थ होता है संकल्प। ट्रुथ, सत्य, नॉन वायलेंस, अहिंसा, नॉन स्टीलिंग, एस्ते, नॉन पजेशन, अपरिग्रह, और 5th है ब्रह्मचार्य। पहले 4 महावर्त परशुनाथ ने दिए, जो 23वें तीर्थंकर हैं जैनिज्म के, और 5वां महावर्त महावीर स्वामी ने दिया, जो 24वें तीर्थंकर हैं जैनिज्म के। गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य तपस्सु और भल्लुक थे। भल्लुक को कहीं कहीं कल्लिक भी कहा गया है। गौतम बुद्ध की प्रथम शिष्या इनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। गौतम बुद्ध के प्रधान शिष्य आनंद और उपाली थे। गौतम बुद्ध के आखिरी शिष्य सुभंग थे और सुभंग को कहीं कहीं सुवच भी कहा गया है। सुभंग को उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध चुंद लोहार के यहाँ गए और चुंद लोहार ने गौतम बुद्ध को भोजन में पुर्क यानी
सुअर का मांस परोसा और पूर्व के डाइजेस्ट न होने के कारण गौतम बुद्ध की डायजेंट्री से मृत्यु हो गई। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 BC कुशीनगर में हुई और कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध ने अपना आखिरी उपदेश दिया। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य इनके जमाई जमाली थे। महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या चंदना थी। महावीर स्वामी अपॉइंटेड हिज 11 डिसिपल टू स्प्रेड जैनिज्म। महावीर स्वामी ने अपने 11 शिष्यों को चुना था जैन धर्म के प्रचार के लिए और इन्हीं 11 शिष्यों को 11 गंधर्व कहा गया है। महावीर स्वामी के जीते जी ही इनमें से 10 गंधर्व की मृत्यु हो गई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 BC पावापुरी में हुई और पावापुरी में ही महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया था। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद एकमात्र गंधर्व बचे थे आर्य सुधर्मन और आर्य सुधर्मन ही जैन संघ के पहले अध्यक्ष बने। आफ्टर डेथ ऑफ गौतम बुद्ध 4 बुद्धिस्ट काउंसिल वर हेल्ड। आफ्टर डेथ ऑफ महावीर स्वामी 2 जैन काउंसिल वर हेल्ड। हमने अपनी दूसरी वीडियो में पढ़ा था कि कौन सी काउंसिल कहाँ पे हुई और किसने करवाई और यह सब ट्रिक से भी याद किया था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि कौन सी काउंसिल में क्या हुआ। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में 2 पिटक जोड़े गए, सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक की रचना आनंद द्वारा की गई और विनय पिटक की रचना उपाली द्वारा की गई। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म फॉलोअर्स डिवाइड हो गए स्थावीर में और महासंघिक में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में तीसरा पिटक जोड़ा गया, कौन सा? अभिधम्म पिटक, जिसकी रचना मोगली-पुत्तातिस्सा द्वारा की गई। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया, हीनयान और महायान में। पहली जैन काउंसिल में जैनिज्म 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर के हेड थे भद्रबाहु और श्वेतांबर के हेड थे स्थूलभद्र। सेकंड जैन काउंसिल में टीचिंग ऑफ जैनिज्म वर स्क्रिप्टेड। सिंबल्स रिलेटेड टू लाइफ ऑफ बुद्ध। गौतम बुद्ध के जन्म का सिंबल है लोटस और एलिफेंट। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का सिंबल है हॉर्स। गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का सिंबल है बोध ट्री। गौतम बुद्ध के पहले उपदेश का सिंबल है व्हील चक्र। गौतम बुद्ध की मृत्यु का सिंबल है स्तूप। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, अयोध्या से थे और इनका सिंबल है बुल। सेकंड तीर्थंकर अजीतनाथ थे और इनका सिंबल है एलिफेंट। 23वें तीर्थंकर परशुनाथ थे जो वाराणसी से थे और इनका सिंबल है सरपेंट स्नेक। ऐसा माना जाता है कि परशुनाथ की मृत्यु 100 वर्ष की आयु में हुई और महावीर स्वामी के जन्म से भी 250 वर्ष पहले हुई और परशुनाथ की मृत्यु सम्मेद हिल पर हुई। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी और इनका सिंबल है लायन। लिटरेचर ऑफ जैनिज्म वाज रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज और लिटरेचर ऑफ बुद्धिज्म रिटन इन पाली लैंग्वेज। लिटरेचर ऑफ जैनिज्म वाज आल्सो नोन एज आगम। गौतम बुद्ध डिड नॉट बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ गॉड एंड सोल। गौतम बुद्ध भगवान और आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे। ही बिलीव्ड इन द कंसेप्ट ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ। गौतम बुद्ध कर्मा और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ऐसे ही महावीर स्वामी भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन महावीर स्वामी कर्मा, पुनर्जन्म और आत्मा में विश्वास रखते थे। जातक स्टोरीज बेस्ड ऑन प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा। देयर आर अप्रोक्स 500 जातक्स। बुद्ध चरित्र बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध और बुद्ध चरित्र अश्वघोष द्वारा रचित है। और भगवती सूत्र में बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ महावीर स्वामी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके लिए ज़रा सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।